अब तक पंडित जी को भी बुलाया जा चुका था। तरुणा देवी पंडित जी को अपने कठोर शब्दों में कहती हैं, पंडित जी, अब मुहूर्त देखने का वक्त नहीं है। आप तुरंत शादी की रस्में शुरू कीजिए। पंडित जी अपनी जान की सलामती के लिए एक लफ्ज भी तरुणा जी को कुछ नहीं बोलते और शादी की रस्मों को शुरू कर देते हैं। सब तरफ शांति और मंडप पर पंडित जी के मंत्रों के उच्चारण से पूरा गार्डन फिर से शादी के माहौल को बरकरार रखने के लिए काफ़ी सा हो गया। पंडित जी बड़े इज्जत के साथ कहते हैं, दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाए। पंडित जी की बात जैसे ही आदित्य के कान में पड़ी ही ना हो, वह भावहीन वैसे ही बैठा रहा। यह बात जैसे ही तरुणा जी को पहले से ही पता हो, इसी वजह से वह भी मंडप पर खड़ी हुई थी। तरुणा देवी आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए काफ़ी नरमी से कहती हैं, आदित्य जैसे अपनी दादी के स्पर्श से ही अपने होश में आ जाता है और थोड़ा मुड़कर अपनी दादी को देखने लगता है। तरुणा देवी इशारे से उसे पंडित जी की बात सुनने को कहती हैं कि तभी पंडित जी फिर से बोलती हैं, दुल्हन को वरमाला पहनाइए। पंडित जी के बोलते ही आदित्य अपने हाथों में वरमाला उठाकर दिव्या को पहनाता है। अब बारी दिव्या की आती है। वह भी अपने बुझे मन से सिर झुकाए आदित्य को वरमाला पहना देती है। अब पंडित जी आगे बोलते हैं, कन्या दान के लिए माता पिता को बुलाइए। दिव्या जब यह सुनती है तो अपने आसपास देखने लगती है। तब उसे याद आता है कि जिसे वह खोज रही है वह तो कब के उसे छोड़कर जा चुके थे। यह याद आते ही उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है। वह उस मुकाम पर खड़ी थी जहां उसका कोई अपना ही नहीं, सब बिल्कुल अनजान थे जिनसे वह कभी मिली ही नहीं थी। दिव्या अब सोच रही थी कि तभी उसके हाथ में किसी और के हाथ की स्पर्श उसको अपनी सोच से बाहर निकालती है। यह स्पर्श अपना तो नहीं था, लेकिन बिल्कुल अपने जैसा ही तो लग रहा था। दिव्या अपना सिर उठाकर देखती है तो तरुणा देवी उसके हाथों को पकड़कर उसका कन्यादान को तैयार उसके साथ बैठ गई थीं। यह देखते ही दिव्या अपनी सिर फिर से झुका लेती है। किस्मत ने उसे इस मोड़ पर खड़ा कर दिया कि वह अपनी इतने बड़े दिन में किसी के ना गले लग पा रही थी और ना ही अपनी ख्वाहिश किसी से बता पा रही थी। पंडित जी तरुणा देवी के इस तरह अपने पोते की शादी में पोता बहू का कन्यादान करते हुए देख भी कुछ नहीं कहते और अपनी पूजा को जारी रखते हुए कन्यादान की रस्म को पूरा करते थे। अब बारी थी फेरों की। आदित्य और दिव्या खड़े हो जाते हैं और अपने फेरों की शुरुआत करते हैं। हर एक शादी में हर एक फेरों के साथ वचन दिया जाता है, लेकिन इस शादी में फेरे तो हो रहे थे, लेकिन वचन कोई भी एक दूसरे को ना दे रहा था, या फिर दे भी रहे हों तो वो उनके मन में दे रहे, लेकिन किसी भी तरह से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों में से कोई वचन दे रहा हो। सातों वचन पूरे होने के साथ ही दोनों अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पंडित जी एक थाल जो कि काफ़ी बारीकी से सजाया गया उसे आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए।
आदित्य अपने हाथ बढ़ाकर पंडित जी के कहने के मुताबिक दिव्या की मांग में सिंदूर भरता है। मांग भरते ही दिव्या की पलकें जो झुकी हुई थीं वह एक बार फिर से बंद हो जाती हैं। पंडित जी कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए कहते हैं, कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। आदित्य थाल से मंगलसूत्र लेकर दिव्या को पहनाने के लिए उसकी ओर झुकता है। आदित्य अनजाने में ही दिव्या के बहुत ही करीब चला जाता है। वहीं दिव्या को आदित्य के इतने करीब होते ही एक अलग ही एहसास सा जगता हुआ महसूस होता है। आदित्य की सांसें दिव्या के चेहरे पर पड़ती हैं। अचानक ही दिव्या अपनी पलकें ऊपर उठाकर देखती है। उसी वक्त आदित्य की नज़रें भी दिव्या की नज़रों से मिल जाता है। एक पल के लिए दोनों का वक्त जैसे वहीं सा थम सा गया हो। दोनों एक दूसरे की नज़रों में जैसे खुद को खो चुके थे। लेकिन जैसे यह वक्त उनके इन नज़रों में डूबने के लिए था ही नहीं। उन्हें जब जगह का एहसास होता है कि आखिर वह किस जगह पर एक दूसरे की नज़रों में खोने की गुंजाइश कर रहे हैं, तो आदित्य जल्दी से मंगलसूत्र को पहनाकर दिव्या से दूर हो जाता है, जैसे उसे उसके करीब जाने की इजाज़त ही न हो। दिव्या भी फिर से अपनी पलकों को झुका लेती है। आखिर में शादी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। उसी के अल्फाज में पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। सभी लोग जैसे शादी खत्म होने का ही इंतजार कर रहे हों। शादी संपन्न होने के बाद से ही पृथ्वी और विकासा तुरंत वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। उनके जाते ही अमर और माया भी निकल जाते हैं। वैसे ही करके परिवार के हर एक सदस्य गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। आखिर में तरुणा देवी भी आदित्य और दिव्या के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। सड़कों पर इस वक्त बस सिंघानिया परिवार की गाड़ियों को देखा जा सकता था। एक के बाद एक गाड़ी हवा के रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। विकासा जी बस अपने अर्जुन की सलामती के लिए प्रार्थना ही किए जा रही थी, इस विश्वास से कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन कौन जाने मृत्यु किसकी ज़िंदगी में कब आ जाए। हाथ ही जोड़ सकते हैं, भगवान के सामने विनती ही कर सकते हैं, लेकिन उनके फैसले को लेकर न उन्हें कुछ बोल सकते हैं और ना ही ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। वक्त के साथ सभी की दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती हैं। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त अर्जुन की क्या हालत है। अर्जुन जिंदा तो है, ये सबको पता था, लेकिन कब तक यह किसी को भी नहीं पता था। सभी एक दूसरे को संभालने में लगे हुए थे कि तभी हॉस्पिटल के ठीक सामने एक के बाद एक कार रुकती हैं। वहाँ से सभी लोग गाड़ियों को देखकर अपना सिर झुका लेते हैं, जैसे यह सब लोग सिंघानिया परिवार के गुलाम हों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंघानिया परिवार के नाम के पूरे शहर में एक अलग ही पहचान था। सिंघानिया परिवार के नाम के पूरे शहर में एक अलग ही इज्जत थी और सब लोग उनके परिवार की इज्जत करते थे। यह अच्छों के लिए अच्छे थे, लेकिन बुरे के लिए उनसे भी ज़्यादा बुरे। इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं थी सिंघानिया परिवार के साथ बुरा करने या फिर सोचने की। गाड़ी के रुकते ही एक साथ सारे गाड़ियों का गेट खुलता है। विकासा जी दौड़ते हुए
हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती हैं। उनके पीछे उनका सारा परिवार जाता है। आदित्य भी अपनी माँ की तरफ ही जाने लगता है कि तरुणा देवी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। आदित्य को जाना तो अपने भाई के पास था, जो शायद इस दुनिया को छोड़कर जाने की मशक्कत में था। आदित्य प्यार तो अपने सारे परिवार से करता था, लेकिन अपने दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इस तरह से तरुणा देवी जी के रोकने से आदित्य काफ़ी उम्मीदी भरी नज़रों से देखता है, ताकि तरुणा देवी उन्हें रोकने की गुंजाइश न कर सके। लेकिन इस बार जैसे आदित्य की उम्मीद टूटने के कगार में हो, वह अपनी दादी की आंखों में आज वह प्यार से बढ़कर किसी को दिए हुए वचन को देख पा रहा था। आखिर दादी ने किसको वचन दिया था, और क्या दिव्या और आदित्य का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? यह देखने के लिए मेरी कहानी पर इसी तरह बने रहें। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी कहानी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।